तो क्या शुरू करें हम हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस। सबसे पहले समाप्ति एक्सप्रेस करते हैं, रिवीजन करते हैं जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, और फिर हम बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं ब्रेन का जो पार्ट हमारा बचा हुआ है, ठीक है ना। यस यस यस, आपकी क्लास का वेट। चलो बहुत अच्छी बात है यार। तो अभी एनर्जी है ना? नो मैम वी आर रोबोट। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे कहने को तो फिर हम भी रोबोट हैं, आप भी रोबोट है, तो हम भी रोबोट है ना। आप पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, है ना। एक बैकलॉग के लिए कुछ लेके आइए। तो बेटा अभी रुको, करेंगे, प्रबंध कर रहे हैं। इस महीने के एंड तक आपको मैं बताती हूँ कि क्या प्रबंध किया जाएगा, लेकिन बैकलॉग के लिए प्रबंध से अच्छा है कि आप बैकलॉग ना करें, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 10 फिर यूट्यूब की सीरीज पे आ जाते हैं बच्चे, इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। एनीवे, शुरू करते हैं समाप्ति एक्सप्रेस। कल हमने बेटा क्या क्या पढ़ा था, एवरीबॉडी मुझे बताएंगे बेटा एक बारी प्लीज, ताकि मेरे अंदर वो जोश आ जाए। हाउ इज दी जोश एवरीवन, हाउ इज दी जोश, एक बारी मुझे बताएंगे, और फिर हम बेटा शुरू करते हैं, ताकि आप लोग के अंदर बेटा पूरी ऊर्जा भर जाए, ठीक है ना। तो हम आज सबसे पहले रिवीजन कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ केमिकल साइनेप्स, जो हमने पढ़ा था कल की क्लास में, कि मैम एक न्यूरॉन जब इंफॉर्मेशन लेके आती है तो एक्शन पोटेंशियल जब न्यूरॉन के एंड तक पहुंचता है तो यहाँ कैल्शियम के चैनल्स खुलते हैं। जिस कैल्शियम के चैनल्स के खुलने की वजह से हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं, और मैम हमारे इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं, और यही न्यूरोट्रांसमीटर्स आगे जाके अपने बेटा रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, जो कि मैम अलग अलग टाइप के चैनल्स, आयन चैनल्स हो सकते हैं, अलग अलग आयन चैनल्स को खुलवा सकते हैं। अगर एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो सोडियम के चैनल्स खुलेंगे, सोडियम की एंट्री होगी तो आपके मेम्ब्रेन आगे जाके डीपोलराइज करेंगे। लेकिन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, क्लोराइड के चैनल्स खुलते हैं तो क्लोराइड की एंट्री होती है, मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाता है, मतलब कि इनहिबिशन। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर बच्चों अगले न्यूरॉन में एक्साइटेशन या इनहिबिशन होगी। ये आपने कल की क्लास में पढ़ा। फिर आपने बेटा पढ़ना स्टार्ट किया किसके बारे में, ब्रेन के बारे में। तो आपने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज डिलीटेड, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड इज डिलीटेड फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड ब्रेन इज डिलीटेड फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है ना। बट हमने जब ब्रेन के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था जो ब्रेन होता है कंट्रोल एंड कमांड सेंटर होता है बेटा, लेकिन बात हम सारी अपने दिल की सुनते हैं। कंट्रोल कमांड सेंटर है हमारा बुद्धि, और हम सुनते हैं सारी बात अपने दिल की, क्योंकि दिल ने ये कहा है दिल से, ठीक है ना, कि अब पढ़ ले बेटा हमसे, अब चलो पढ़ो। तो हमने कहा था बेटा ब्रेन जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है इनसाइड द ब्रेन बॉक्स दैट इज कॉल्ड एज योर क्रेनियम, और बेटा या फिर स्कल तुम कह सकते हो। और जो ब्रेन होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही डेवलप हुए होते हैं फ्रॉम द नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड न्यूरल ट्यूब बनाता है जिसका आगे वाला हिस्सा आपका ब्रेन बनाता है, और जो पीछे वाला हिस्सा है बेटा वो स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ब्रेन जो होता है क्रेनियम से तो प्रोटेक्टेड होता है, और उसके अराउंड कुछ मेनिंजेस होती है, एक बहुत ही टफ थिक लेयर होती है, फाइब्रस लेयर होती है जिसे ड्यूरा मैटर कहते हैं। ड्यूरा मैटर के नीचे होता है अराकिनॉइड जो वेब्ड होता है, थिन होता है कंपैरेटिवली, और सबसे इनर मोस्ट होती है जो हाईली वैस्कुलर लेयर होती है, जो आपके ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, उसे कहते हैं सपोलो पिया मैटर या पाया मैटर, ठीक है ना। ड्यूरा मैटर के नीचे एक स्पेस होता है जिसे कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस, और अराकिनॉइड के नीचे भी एक स्पेस होता है जिसे कहते हैं सब अराकिनॉइड स्पेस, जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, सीएसएफ भरा होता है। सीएसएफ का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करना, और बेटा एक्सक्रीटरी वेस्ट को बेटा रिमूव कर देना। देखो सीएसएफ बनता भी रहता है और ड्रेन आउट भी होता रहता है। अगर बहुत ज्यादा सीएसएफ भर जाए ना ब्रेन के अंदर तो स्वेलिंग भी आ जाती है, तो अच्छी बात नहीं है ऐसा कुछ। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि साइनोवियल फ्लूइड भी बेटा अच्छी बात है, फ्रिक्शन को रोकता है ना, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बट बहुत ज्यादा हो जाने से भी दुखदर्द समस्या है। ये हमने सब अराकिनॉइड स्पेस में पढ़ा था कि आपका सीएसएफ भरा हुआ होता है। ब्रेन के बेटा 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स है एज पर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने कुछ ही पार्ट्स ऐसे दिए हुए दैट इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, इट कंसिस्ट ऑफ थैलेमस, इट कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, बट और भी पार्ट्स को मेंशन किया हुआ है कि फोर ब्रेन के अंदर एक्चुअल में सेरिब्रम भी होता है,
आपके बेटा हिपोकैम्पस भी होता है, एमिगडाला भी होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स भी होते हैं, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस भी होता है। हालांकि एपिथैलेमस इज अ नॉन नर्वस पार्ट, उसका मेन एंडोक्राइन कंट्रोल होता है, उसमें पीनियल ग्लैंड होती है, आज पढ़ेंगे हम इसको। फिर आपका मिड ब्रेन है, उसके फर्दर कोई बेटा डिविजन्स तो नहीं है। और मिड ब्रेन के केस में हमने ये पढ़ा था कि जो मिड ब्रेन होता है उसमें आज हम पढ़ेंगे, अभी तक पढ़ा नहीं है। मिड ब्रेन में जो होता है ना बेटा, 4 स्वेलिंग्स होती है, कॉर्पोरा क्वाड्रिस जेमिना कहते हैं हम, वो मौजूद होती है, ठीक है ना। फिर बेटा हमने ये पढ़ा कि हमारे पास हाइंड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है बेटा हाइंड ब्रेन में क्या, एक होता है आपके हाइंड ब्रेन में पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। तो आज हम इसको बेटा पढ़ेंगे। कांट सी बेटा, सब कुछ तो विजिबल है, ठीक है ना। एरर किस लिए आ रहा है, क्लास एरर आ रहा है क्या आप लोगों के? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्लास एरर आ रहा है। बेटा अभी यहाँ पे तो सारी चीजें सही चल रही है, मैं एक बार पूछ लेती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा बेटा आपने क्या पढ़ा? इसके अलावा बेटा आपने ये पढ़ा कि हमारा जो फोर ब्रेन, भाई क्लास एरर आ रही है क्या? एक बारी वेब और ऐप दोनों में चला के देख लो, दोनों में चल रहा है, पक्की बात है, क्योंकि बच्चे लिख रहे हैं, एक बारी चेक कर लो, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे कुछ बच्चे नो भी कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने बेटा ये पढ़ा कि हमारा जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है जिसे कहते हैं सेरिब्रम। जब आप ब्रेन को इमेजिन करते हैं तो आप सेरिब्रम को इमेजिन कर पाते हैं। अब एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बनाया है बेटा, मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम एनसीईआरटी वाला बना के ऐसे बताया था, ऐसा सा कुछ होता है, ये आपका सेरिब्रम है। एनसीईआरटी ने यहाँ पे कहीं पे बेटा एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ था। देखो ये ना हम सेजाइटल सेक्शन कर रहे हैं, मतलब अगर मैं ऐसे ब्रेन का सेक्शन कर रही हूँ और मैं साइड से ऑब्जर्व कर रही हूँ तो ब्रेन ऐसा दिख रहा है ना। अगर ये तुम्हारा एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है तो दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहाँ होगा बेटा? इसके ऊपर होगा। क्या ये बात इमेजिन कर पा रहे हो ना? ऐसे खोपड़ी है, मैंने इस खोपड़ी को अलग कर दिया है, मैंने ना इसको ऐसे सेक्शन करके, मतलब बंदे का मुंह इस तरफ है बेटा और बंदे का जो पीछे का सर है वो इस तरफ है। तो अगर मैं ऐसे सेक्शन कर रही हूँ और फिर मैं इसको अलग करके देख रही हूं तो बेसिकली ये ऐसा नजर आ रहा है। तो इस साइड में एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और इस साइड में एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। और ये कॉर्पस कैलोसम है, जो दोनों ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर है, जो दोनों को कनेक्ट करने का बेसिकली काम करती है। एनसीईआरटी ने तो बेटा जैसे दिखाया है उसी को मैं पहले आपको बना के बता देती हूँ, और कल मैंने वही बना के आपको बताया था कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बेटा। आज मैं थोड़ा सा ऐसी रफली आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये आपका सेरिब्रम था, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये कॉर्पस बेटा कैलोसम है, ये आपका बेटा पॉन्स है, ये आपका मेड्यूला है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका सेरिबेलम है जिसे लिटिल ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे बेटा एनसीईआरटी ने कुछ बहुत ही रैंडम सा डायग्राम बनाया, बट आप याद रखना, यहाँ पे होती है थैलेमस, यहाँ पे होती है हाइपोथैलेमस, और यहाँ कहीं एनसीईआरटी ने मिड ब्रेन दिखाया हुआ है। मिड ब्रेन एक्चुअली थोड़ा और नीचे होता है, बट एनसीईआरटी ने ऐसे दिखाया हुआ है। तो एनसीईआरटी का डायग्राम याद रखना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहीं मिड ब्रेन दिखाया हुआ है, ठीक है ना। डायग्राम हमने ऐसा पढ़ा। हमने ये भी कहा कि हमारे जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में बेटा कुछ कुछ एरियाज हैं जिनको आप लोब्स बोल रहे हैं, फ्रंटल लोब, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, मेमोरी, इन सब के लिए आपका फ्रंटल लोब बेटा रिस्पॉन्सिबल है, या यहाँ से कंट्रोल होता है आप कह सकते हैं। फिर आपके पास बेटा टेम्पोरल लोब है, तो आपकी जितनी भी ऑल्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन है या आपकी हियरिंग के जो इनपुट्स हैं वो सारे बेटा उस टेम्पोरल लोब के अंदर आते हैं प्रोसेसिंग के लिए। जो आप देखते हैं विजुअल इनपुट्स, जो आप देख रहे हैं उनकी इंटरप्रिटेशन, उनको समझने की इंफॉर्मेशन या उनकी सारी इनपुट्स बेटा कहाँ आती है? आपके ऑसिपिटल लोब के अंदर विजुअल इनपुट्स आती है। और जो आपकी पैराइटल होती है, आपको किसी ने छुआ तो आपको महसूस हुआ, या आपने कुछ टेस्ट किया तो टेस्ट आपको फील हुआ, या आपको ठंड लग रही है, या आपको गर्मी लग रही है, या आपको दर्द हो रहा है, उन सारी बेटा सेंसरी इनपुट्स का इंफॉर्मेशन कहाँ पे आता है? आपके पैराइटल लोब के अंदर आता है। एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर 4 लोब्स हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। यहाँ 4 लोब्स होते हैं, यहाँ 4 लोब्स होते हैं, टोटल बेटा 8 लोब्स होते हैं। हमने कल सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ा, और हमने ओवरऑल ब्रेन के फंक्शंस पढ़े ना, कि ब्रेन बहुत सारी चीजें कर रहा होता है। ब्रेन आपके वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, आपकी थिंकिंग को कंट्रोल करता है, आपके मेमोरी को कंट्रोल करता है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपके भूख को कंट्रोल करता है, आपके प्यास को कंट्रोल करता है। बहुत सारे फंक्शंस बेटा आपके ब्रेन से कंट्रोल हो रहे होते हैं, आपके ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। आज हम कंटिन्यू करते हैं सेरिब्रम से, क्योंकि अभी हमने सेरिब्रम में ना कुछ पार्ट्स नहीं पढ़े हैं। जैसे एनसीईआरटी ने जो अब यहाँ से दिया हुआ है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर किसे कहते हैं, तो क्या कंटिन्यू करें? यस एवरीबॉडी, स्टॉप स्पैमिंग गाइज। बट अन्नपूर्णा मुखर्जी, मैं खुद ही बेटा अभी स्पैमिंग बंद कर दूंगी ना, मैं चैट्स ऑफ कर दूंगी, अपने आप स्पैमिंग बंद हो जाएगी। मुझे बताओ किसी को कोई दुख दर्द समस्या बेटा, आगे बढ़ जाए। यस एवरीबॉडी,